चलो, तो अपन निवास स्थान का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मैं निवास स्थान से कुछ एग्जाम्पल पढ़ाऊंगा, मैं पूरा कोर्स नहीं कराऊंगा, बस सेलेक्टेड क्वेश्चन ही इसमें करवाऊंगा। जिसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल का। तो क्या है, एक जर्मन व्यक्ति भारत में 15 वर्ष रहने के बाद मई 22 को जर्मनी चला गया और फिर 1 मार्च 2025 को भारत वापस आया। देखो अब देखो अब क्वेश्चन क्या बोला था कि एक जर्मन व्यक्ति भारत में 15 वर्ष रहा। ठीक है, देखो 15 वर्ष रहने के बाद वो मई 2022 को जर्मनी गया और फिर आया कब, 25 में, 1 मार्च। तो देखो, ये मैं देखते ही बता रहा हूँ कि ये अनिवासी आएगा। इसका कारण सबसे पहले ना, जब लास्ट में जब आता है उसको लेते हैं। तो ये क्वेश्चन बोला हुआ है लास्ट में आता कब है, 1 मार्च को। ठीक है, तो देखो 1 मार्च 2025 को वो आता है, क्वेश्चन में बोला हुआ है आया है। ठीक है, और गया कब था, गया था पहली बार वो मई 2025 में, सॉरी मई 22 में। ठीक है, ये दो चीजें ध्यान रखना जरूरी है। आया कब है सबसे लास्ट में, और फिर गया कब था उसके पहले, ये चीजें जरूरी है। लेकिन अभी ध्यान रखना, अभी मैं देखते ही बता रहा हूँ कि ये अनिवासी आएगा। इसका कारण क्या है कि अपन अब आधार शर्त जो मैं बताया था, आधार शर्त देखते हैं क्या था। 182 दिन, जो 182 दिन, 182 डेज, और क्या था 60 दिन, और 4 वर्षों में 365 दिन। ठीक है, 4 वर्षों में 365 दिन रहना चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देना, देखो यहाँ पे क्या हुआ कि वो गया था 1 मार्च को 25 में। तो देखना, हमको पहला क्या था, 182 दिन। 182 दिन तो नहीं रहेगा, क्योंकि मार्च में कितना दिन होता है, मार्च में 31 दिन ही रहता है। और यही हमारा गत वर्ष खत्म होता है। गत वर्ष कैसे, 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 ये चलता है। तो इसी में क्या होता है, वो मार्च में आ रहा है। अब अगर मार्च में आ रहा है तो केवल 30 दिन रहेगा। तो पहली आधार शर्त क्या थी, 182 दिन की, उसको पूरी नहीं करेगा। फिर दूसरी क्या थी, 60 दिन, 60 दिन नहीं रह रहा है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा अनिवासी कहलाएगा, नॉन रेसिडेंट ये कहलाएगा। समझ गए, इसमें क्या कहलाएगा, ये अनिवासी होगा। तो इसको थोड़ा डिटेल में लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे एक जर्मन व्यक्ति भारत में 15 वर्ष रहता है, ऐसे लिखोगे भारत में 15 वर्ष रहा। फिर गया कब था, पहली बार मई 2022 को। आया कब था, 1 मार्च 2025। उसके बाद आप क्या करोगे, आधार शर्त लिखोगे। फिर आधार शर्त को अगर वो पूरी नहीं करता, वो सीधा सीधा अनिवासी होगा। अब अपन सेकंड क्वेश्चन देखेंगे अगले वीडियो में।